राधे। आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुरुषोत्तम मास अधिक मास को हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र और पुण्यकारी महीना माना जाता है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है। इस दौरान किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य महीने से कई गुना अधिक होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मास की महिमा और इससे जुड़े प्रमुख तथ्य हैं। भगवान विष्णु का अपना मास। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह अतिरिक्त मास अधिक मास उत्पन्न हुआ तो कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था। तब यह मास भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु जी ने इसे अपनी कृपा से अभिसंचित किया और उसे पुरुषोत्तम नमास नाम दिया, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ। अनंत पुण्य की प्राप्ति। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इस पूरे महीने में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवान कृष्ण विष्णु के मंत्रों का जाप और दान करने से पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नियम और साधना। जो इस भक्त इस महीने में पूरी श्रद्धा के साथ व्रत, तुलसी की सेवा और तीर्थ दान करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों के समान पुण्य मिलता है। आत्म सुधार और त्याग। इस अवधि में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का अपमान, विवाद, झूठ या छल कपट से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास। अधिक मास में मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और गलत आदतें जैसे कि दिन में सोना या किसी का अनादर करना की पूरी तरह से मनाही होती है। यह समय केवल भगवान विष्णु की भक्ति और सात्विक जीवन के लिए होता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास हिंदू चंद्र पंचांग में हर 32 महीने में जोड़ा जाने वाला एक अतिरिक्त महीना है, जो चंद्र और सौर वर्षों के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए होता है। विशिष्ट सिद्धांत की खगोलीय प्रणाली के अनुसार पुरुषोत्तम मास हर 32 महीने में 16 दिन और 8 घड़ी लगभग 3 घंटे में आता है। अधिक मास का इतिहास। इस महीने की प्राथमिक ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व के अलावा पुरुषोत्तम मास धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब इस महीने की रचना हुई तब कोई भी देवता इस दौरान पूजा नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि यह महीना कुछ वर्षों में एक बार ही आता है। देवताओं ने अनुरोध किया कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाए और इसलिए अधिक मास को अब पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने का भगवान विष्णु से गहरा संबंध होने के कारण यह महीना हमारे लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। इस महीने में प्रार्थना, उपवास, दान, आत्म सुधार और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने की सलाह दी जाती है। यह महीना कुछ वर्षों में एक बार ही आता है, इसलिए इस दौरान कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। वास्तव में इस महीने को तकनीकी रूप से अशुभ माना जाता है और आमतौर पर लोगों को विवाह, नए व्यवसाय या बड़ी खरीदारी जैसे शुभ कार्य या आयोजन करने की सलाह नहीं दी जाती है। हालांकि इस पूरे महीने को पवित्र माह के रूप में भी माना जाता है। दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में इसे महीने भर चलने वाले उत्सव या मेले के रूप में मनाया जाता है। जो लोग दूसरों के प्रति अच्छे कर्म करते हैं और श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वे निश्चित रूप से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहना, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करना, नियमित उपवास का अभ्यास करना, इस माह की नियमित जप ध्यान का संकल्प लेना, इस माह के दौरान शास्त्रों का गहन अध्ययन करना। मल मास और पुरुषोत्तम में क्या अंतर है? मल मास में भगवान विष्णु के गुण समाहित होंगे। करुणा सिंधु ने मल मास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित किया। उन्होंने मल मास का नाम अपने नाम पुरुषोत्तम पर रखा और घोषणा की कि अब से मल मास को केवल पुरुषोत्तम नाम से ही जाना जाएगा। इसी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुष में उत्तम या सर्वोच्च, आत्मश्रेष्ठ पुरुष। शास्त्रों, विशेषकर भगवत गीता में यह शब्द भगवान कृष्ण और विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्हें क्षर, नाशवान और अक्षर अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ अर्थात सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है, जो मोक्ष प्रदान करते हैं।
भगवान विष्णु कृष्ण सर्वोच्च सनातन धर्म में विष्णु या कृष्ण को ही वास्तविक पुरुषोत्तम माना गया है, जो वेदों में वर्णित नारायण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वे हर परिस्थिति में धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने वाले आदर्श पुरुष थे। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है, जो संसार में रहते हुए दिव्य लीलाएं करते हैं। राधे राधे।